करो, मणिपुर में शांति बहाल करो, देश के आदिवासी एक हो, आदिवासियों को संवैधानिक हमला करना बंद करो। अब मैं चाहूंगा कि बस्तर से आई हुई हमारी महिला बहन लोकेश्वरी नेताम आकर के अपनी बातों को रखे। लोकेश्वरी नेताम जी। आदिवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासी के हकों का न्याय, आदिवासियों को हक मिले, उनके हकों की रक्षा हो। संवैधानिक जिस तरह से 5वें और 6ठे संविधान के अंदर जो आर्टिकल के अंदर या अनुसूची के अंदर जो जो उनको राइट्स मिले हैं वो प्रोटेक्ट हो। राज्य सरकारों को जो राइट मिले हैं केंद्र सरकार उस पर हस्तक्षेप ना करे। बहुत सारी बातें लेकर पहुंच गए हैं। आदिवासी समाज के लोग समान नागरिक संहिता के विरोध में खड़े हुए हैं जंतर मंतर पर और साफ साफ कह रहे हैं जिस तरीके से आदिवासियों पर हमला हो रहा है, आदिवासियों के खिलाफ नीतियां बन रही हैं और केंद्र सरकार पर खासकर आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकारों के डिसीजन को अनदेखा कर केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर रही है। जल जंगल और जमीन की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी मान्यताओं की भी बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे, मैं बता दूं, आदिवासी समाज वो समाज है जहां बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों से लोहा लिया और पूरे चेतना जगा दी पूरे क्षेत्र में। वो चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, आदिवासी कहाँ नहीं है। और कहते हैं यही मूल निवासी हैं, यही भारत के मूल निवासी हैं। इनका कल्चर जैसा सदियों से था वैसा ही है, बाकी सब बदल गए। कुछ लोग जाति वाले सिस्टम में आ गए लेकिन ये लोग एज इट इज अभी तक बचाए हुए हैं अपने कल्चर को। इन्होंने जंगल जब बचाए हैं, इन्होंने जमीन बचाई है और ये लोग आज अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम बात करेंगे सर, आदिवासी प्रथागत कानून के आधार पर उन्हें सामाजिक रूढ़िगत प्रथा, ना कोई धर्म है, आदिवासी कोई धर्म नहीं है, ऐसा कहा है आपने क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम लोग पूरे देश के आदिवासियों के प्रतिनिधि मंडल आज हम लोग जंतर मंतर में बैठे हैं और जिस प्रकार देश में कॉमन सिविल कोड लाया जा रहा है और आदिवासियों के माथे पर पेशाब किया जा रहा है और मणिपुर में अपनी बहनों को जो है उनको निवस करके घुमाया जा रहा है, उसी के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। जैसे यूसीसी आने से हमारा 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, समता जजमेंट और हमारा जो स्टेट लेवल पर जो हमारा जमीन कानून है और प्रथागत जो सिस्टम है, जैसे हम लोग तलाक नहीं देते हैं, हम लोग घर के आंगन में बैठ करके तलाक की व्यवस्था होता है, अपना अखड़ा में व्यवस्था होता है। ऐसे पारंपरिक कानून को यदि यूसीसी आता है तो एक कुछ समाप्त हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं जैसे कि आपके जो कानून है परंपरागत वो सदियों से चले आ रहे हैं लेकिन दस्तावेजी अभाव की बात कर रहे हैं, कोई उसका लिखित दस्तावेज है नहीं, तो वो कैसे सरकार उसको आइडेंटिफाई करे? आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करें? बिल्कुल मेरा लिखित दस्तावेज है और देखें ना, जैसे पेशा कानून में जो है दिया गया हुआ है। अच्छा, और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो 244A और B में लिखा गया है कि ग्राम सभा की शक्तियां और अपनी रूढ़िवादी परंपरा को अक्षुण्ण रखने के प्रावधान। तो ये देखिए, ये ताना बाना है मोदी सरकार का और जितने भी सरकारें हैं आदिवासियों को देखना नहीं चाहती है, इसलिए कि हमारा धन संपत्ति जो है हमारा जमीन पर है। पूरे हिंदुस्तान में जहां देखे आदिवासी क्षेत्र वहां पर हमारा जो है सोना है, लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है। अब झारखंड में देख लें या तो मणिपुर में देख लें, वो जाति लड़ाई है लेकिन नजर हमारी जमीन पर है। इसलिए हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं और यहीं तक बात नहीं रहेगी। यदि सरकार नहीं सुनती है तो पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तेज करेंगे और हो सकता है कि देश भी बंद करने का हम लोग काम करेंगे। आप जब कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू कानून से मुक्त है तो हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, हम लोग का शुरुआत से मांग रहा है कि 781 जनजातियों का अलग धर्म कोड है, क्योंकि हमारी जैसे 781 जनजाति में कोई डोंगी पोलो है, कोई यादी है, कोई भील है, कोई कोया पूनम है, कोई बिरशैत है, तो अलग अलग धर्मों है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग आदिवासी धर्म के अंतर्गत सबको महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ लाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और आज नहीं, सरना वाली भी मांग बहुत पुरानी हो रही है, क्या उससे रिलेटेड है या कुछ और बात कर रहे हैं आप? सरना भी मांगा जाता है लेकिन वो प्रांतीय है। अच्छा, वो प्रांतीय है। हम राष्ट्र लेवल पर हम चाहते हैं कि आदिवासी धर्म के अंतर्गत सभी गोंडी, पोलो, सरना सब आ जाए। अच्छा। इसकी मांग को हमारा एक अम्ब्रेला के अंदर क्या लगता है आपको, जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि हिंदू क्या है, क्या हिंदू कोई धर्म है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक संस्कृति है, कल्चर है, तो जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी हिंदू ही डिफाइन नहीं है तो आदिवासी भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं। आदिवासियों में भी कहीं कुछ है, कहीं बहु विवाह है। डिफाइन है। देश की सर्वोच्च संस्था
जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये दस्तावेजीकरण में आप पता लगा लीजिए। तो ये हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात मानते हैं और हम आदिकाल से हमारी परंपराएं जो जैसे सिंहबोंगा, धर्मेश, कोया पुनेम, आदि का हमारा देवता है, उसी आधार पर पूजा करते हैं, प्रकृति के पूजा, प्राकृतिक के पूजा के। लेकिन अभी धर्म की बात नहीं, अभी जो आदिवासियों पर चौतरफा हमला जो हो रहा है उसी के लिए आए हैं। और ये मत समझे कि हम लोग कम आदमी हैं। जब हमारे गांव जाएंगे ना तो हमारी इतनी जनसैलाब है, आने वाला समय में यदि ये बात नहीं रही तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इस देश के उखाड़ने का काम करेंगे और जनता के बीच जा करके कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी जन विरोधी पार्टी है, इसको वोट देने का काम न करें। आदिवासियों को विविध उत्तराधिकारी व्यवस्था, जो उत्तराधिकार जैसे होता है कानूनों के अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अलग है, हिंदू कोड बिल में अलग है, तो क्या और आदिवासियों में भी अलग अलग है, जो पैतृक जो आते हैं, जो आपका जो कह रहे हैं कि उत्तराधिकार कि कैसे पिता को पुत्र को पिता से संपत्ति मिलेगी, उस विषय पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा जो मुख्य रूप से जो संपत्ति का जो बंटवारा का मामला है, उसमें किसी का संपत्ति का अपने गोत्र से, अपने परिवार से बाहर भेजने का, संपत्ति का, ये हम लोग का राइट नहीं है। इसलिए अगर गोद भी लेना है तो अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई के बच्चे को ही मुख्य रूप से लोग गोद लेते हैं, ताकि संपत्ति उस परिवार से, उस खूंट से, उस गोद से बाहर ना जा सके। इसीलिए तो चूंकि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आ जाएंगे, तब तो फिर संपत्ति का बंटवारा जो हिंदू की तरह होता है, तब फिर तो हमारा मतलब आप जो यूसीसी में गोद लेने के अधिकार है, जिस तरीके से हर चीज प्रावधान है। देखिए, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आदिवासी समुदाय में महिलाओं का अधिकार नहीं है, लेकिन आप बताइए कि सती प्रथा आदिवासी महिला परिवार में, समुदाय में नहीं था। विधवा विवाह शुरू से आदिवासी समाज में है। दहेज प्रथा आदिवासी समाज में आज भी नहीं है। ठीक है, आपका जो महिलाएं, क्या लगता है जो अच्छी तो नहीं, हमारी संस्कृति जो थोपने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो वो उस संस्कृति से हमारी संस्कृति अच्छी है। जो आज महिलाएं, जो जनरल महिलाएं हैं, वो 25% बाहर जाती है काम करने के लिए, हमारे 43% लोग जाते हैं। हमारे बच्चे का जन्म दर भी सरकार भी तो यही कह रही है कि जहाँ से समाज से, वैसे तो सरकार ने ये भी कहा है, आपने शायद सीनियर लीडर्स का, कि आदिवासी समाज को यूसीसी में नहीं छेड़ा जाएगा। आदिवासी समाज की जो मान्यताएं हैं उनको अपवाद बोला है, कुछ छोटा मोदी बोले हैं। हम लोग बड़ा मोदी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक ये हम लोग मानने वाले नहीं। मतलब छोटे मोदी बोलेंगे तो देखिए, तो मतलब मुझे लगता है विरोध भी, अगर आदिवासी समाज को इंक्लूड ही नहीं करा जा रहा यूसीसी में, तो अधिकृत बयान नहीं है। अच्छा, जब तक अधिकृत बयान नहीं आ जाता है, कानून मंत्री, शायद कानून मंत्री का अभी तक अधिकृत बयान नहीं है, डिक्लेयर्ड ऑफिशियली। अच्छा, क्योंकि आदिवासी यूसीसी में नहीं आएंगे, दिस टाइप ऑफ ऑफिशियल स्टेटमेंट है नॉट। लेकिन बहुत बड़े सीनियर लीडर ने कहा है, वो भी बीजेपी के ने, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये जो सीनियर लीडर्स बोलते हैं, बहुत ये कहीं ना कहीं हमको एक संभावना देने की कोशिश करती है। अगर हम चाहते हैं कि राइट वे में हमें राइट वे में अगर वो कोई आदेश जारी करते हैं तो उसको हम माने, लेकिन जब तक वो राइट वे में आदेश जारी नहीं करेंगे, जब तक हम लोग तो विरोध करेंगे। क्या लगता है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है? बिल्कुल 75 साल से हम दूध के जले ही हुए हैं, इसलिए अब छाछ फूक के पीना चाह रहे हैं। ये तीन मुख्य रूप से 370, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता, ये 10, 15, 20 सालों के उनके घोषणा पत्र से आ रहे हैं। तो बाबा साहब ने भी कहा था कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ठीक है, उस बोले होंगे उस समय, लेकिन हम लोग बस इस देश के जो 20 करोड़ आदिवासी ये मांग कर रहे हैं कि यूसीसी से आदिवासी को बाहर रखा जाए। मेरा एक सवाल है आपसे, आदिवासियों के अंदर जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी समाज में अच्छी चीजें हैं, उन सबको लिया जाए अगर यूसीसी में, और भी समाज में, हर समाज में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, अगर यूसीसी ऐसे सबकी सहमति से बनाया जाए तो क्या उसमें आपको कोई नाराजगी होगी? कोई नाराजगी नहीं होगी। ऐसा आप स्कूल बनाए जो गरीब का बच्चा भी पढ़े, अमीर का बच्चा भी पढ़े। ऐसा आप हॉस्पिटल बनाए जहाँ गरीब का बच्चा भी दिखाया जाए उसमें और अमीर का भी दिखाया जाए। लेकिन उस पर आप यूसीसी की बात नहीं करते हैं। आपको क्या करना है? जमीन लूटना है, ग्राम सभा की शक्तियां को डिमोलिश करना है और खनिज संपदा को लूटना है। देखिए, आदिवासी
आदिवासी समाज जाग मोटी गया है। बात यह है कि आदिवासी समाज यूसीसी का विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से यूसीसी लाया जा रहा है उसका विरोधी है, 100% विरोधी है। नहीं, देखिए ऐसा है, देश के लिए मत बताइए, देश के लिए आप क्वेश्चन को ऐसा तरफ से मॉडिफाई मत कीजिए। अच्छा ठीक है, आप बताइए। जो आप बोलता है यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आप कैसे बोलेंगे? इसलिए बोलता है यूसीसी जिस तरीके से अभी सर्कुलेट हुआ है, दिस मेन स्ट्रक्चर ऑफ यूसीसी इज अपोज्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। ओके, दिस इज द ये जो अभी जो स्ट्रक्चर है वो खराब है, यूसीसी खराब नहीं है। हम बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। अच्छा, बिल्कुल खराब है, क्योंकि हमारा एक मुश्त आने से क्या हमारे जो संवैधानिक अधिकार जितने भी हो गया, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, सब। अच्छा एक बात और, संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में क्या प्रावधानों का उल्लंघन है? देखिए 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो प्रावधान हमें दिए गए हैं उसे लागू ही नहीं किया जा रहा है। और लागू ना करने हुए जो संशोधन हो रहे हैं, जैसे वन संरक्षण वन संशोधन जो आया है अभी, जो बिल पास हुआ है 2023 का, वो बिल पूरा 5वीं और 6वीं अनुसूची के विरोध में है और उसका हम भरपूर। जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम बोलता है कि अभी प्रोग्राम हम लोग को शुरू करना है, तो टाइम हम लोग एक बजे बाद छोड़ना नो पड़ेगा। प्रॉब्लम। आप कहला रहे हो, बार बार जो कह रहे हैं यूसीसी का आप लोग विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए श्रीमान जी, ये देश हमारा जो है आदिवासियों का देश है। ये हमारे बार बार प्रधानमंत्री हम लोग का पहचान खत्म कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जात की फैक्ट्री बन गए हैं। बात समझ रहे हैं आप? एक सेकंड सर, हमारे प्रधानमंत्री जात की फैक्ट्री बन गए हैं। बार बार बोलते हैं, आदिवासी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वनवासी भाइयों। भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम से सारा जंगल हमारा उजाड़ है। इधर देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट नाम से सारा जंगल मेरा उजाड़ है। आज वो कितना अत्याचार रहा है। हमारी बहन बेटे को नंगा आप कर रहे हैं, जाकर के आप मेरे मुंह में पेशाब कर रहे हैं आप। ये क्या है? ये हालात है। आदिवासी समाज इस समय गुस्से में है। यूसीसी आ रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं यूसीसी के तय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि सरकार की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आई है, लेकिन कह रहे हैं कि वो छोटे नेता हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आदिवासी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जब तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल ये डिक्लेयर नहीं होता कि उनके बड़े नेता कोई बयान नहीं देते कि यूसीसी में आदिवासियों को नहीं रखा जाएगा, तब तक ये विरोध करते रहे।